हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइव विद खुशी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह जिसका नाम है टनकपुर बूम। ये जगह वाकई बड़ी ही प्यारी थी और यहाँ बड़ा ही अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ। लेकिन टाइम हमारे पास कुछ बच गया था, तो सोचा क्यों ना आसपास की चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें। और ये सोचते हुए हमें पता चला कि पास में ही है नेपाल बॉर्डर। तो भाई इस आइडिया को हमने एग्जीक्यूट किया और पहुंचे इस जगह पर। यहाँ पर कटती है एक पास या पर्ची येलो कलर की, उसका कुछ आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। और यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू करा नेपाल और भारत के बॉर्डर के लिए। तो अभी तो हम लोग चल पड़े हैं और देखो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता बहुत खूबसूरत है क्योंकि रोड के साथ साथ शारदा रिवर चलती है और रिवर में इतना पानी है ना, इस पानी को देख के तो दिल खुश हो जाता है। तो ये जो रिवर है ना, यहाँ पर इंडिया में इसको शारदा रिवर कहते हैं। यही रिवर नेपाल में ना काली रिवर कहलाती है, काली नदी। एंड फ्रेंड्स, मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का ये पहली बार ऐसा कोई मौका है जब मैं अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री के बॉर्डर को भी टच करने जा रही हूँ। वैसे हमने यहाँ आने तक ये डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ बॉर्डर तक नहीं जाएंगे, हम नेपाल के अंदर भी एंटर करेंगे। तो ये पहला मौका है यार। ना वीज़ा चाहिए आपको, ना पासपोर्ट, ना ही किसी तरह का माइग्रेशन। बस आपने एक अमाउंट पे करना है, एक पर्ची कटवानी है और पार करना है ये प्यारा सा पुल। और इस पुल को पार करते ही आप पहुँच जाएंगे दूसरी कंट्री में, यानी नेपाल। तो देखो अभी हम एक ब्रिज के किनारे वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। यहाँ बारी बारी से गाड़ियाँ जाती हैं और इस ब्रिज का नाम है बनबसा ब्रिज। ये ब्रिज जो है ना, वो अंग्रेजों का बनाया है, यानी ब्रिटिशर्स का। और देखो सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन सब पे रेड कलर की नंबर प्लेट है। ये सारी नेपाल की गाड़ियाँ हैं और बारी बारी से गाड़ियों को ये एक छोटे छोटे चंक्स में या तो इस तरफ से उधर या उधर से इधर भेजते हैं क्योंकि जो ब्रिज है बहुत ही नैरो है। तो हम अपनी वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का और इसी बीच में नज़र पड़ी इस जगह पर। तो ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था 1927 में और तब से लेकर अब तक ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो इसे कहते हैं ईमानदार इंजीनियरिंग। वैसे आजकल ऐसे ब्रिज तो देखने को भी नहीं मिलते हैं और जो मिलते हैं वो ज़्यादा टिकते नहीं हैं। तो अब भाई हम वेट कर रहे हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह के व्हीकल्स आ रहे हैं। यहाँ टू व्हीलर्स से लेकर साइकिल्स, टुक टुक सब कुछ चलता है। तो इस तरफ से अभी फ़िलहाल शाम का वक्त है, तो ये लोग इंडिया वापस आने वाले लोग ज़्यादा जा रहे हैं, नेपाल जाने वाले कम हैं। अब भाई हमारी टर्न भी आ गई और हम चल पड़े। और ये ब्रिज इतना नैरो है कि आते ही हम फंस गए यहाँ। बगल से एक टुक टुक जा रहा था और हम दोनों को स्पेस नहीं मिल रही थी। थैंक्स टू आवर ड्राइवर दीपक भैया कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से गाड़ी को संभाल के साइड से निकाला और फिर दोनों व्हीकल्स के लिए जगह बनी और हमने अपनी जर्नी शुरू करी। तो ये है ये खास ब्रिज। और इस ब्रिज में अगर आप सामने देखोगे ना, तो आपको एक रेल की पटरी जैसी लाइंस दिखेंगी और ये बिल्कुल भी रेल पटरी नहीं है। एक्चुअली पहले यहाँ पे एक ट्राम चलती थी। वो ट्राम क्या करती थी, जो सामान होता है यानी गुड्स, उसको यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करती थी और ये अंग्रेज़ों का दिमाग था। और यहाँ पर से पानी का डिवीज़न अलग अलग रीजन के लिए हुआ करता था। तो पहले काली नदी या शारदा रिवर की वजह से काफ़ी बाढ़ वगैरह भी आती थी, लेकिन इस तरह के ब्रिज बनाने के बाद काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो पाया। तो ये है ब्रिटिशर्स की इंजीनियरिंग। वैसा का वैसा ही शान से खड़ा है ये पुल। क्या है ये? दिस इज नेपाल। नेपाल गई थी मैं अपनी नानी हाउस घूमने, मामा ने नेपाल घुमाया। ये देखो, हाँ, but now we are in Nepal। स्टेट से तूने कंट्री चेंज कर दी। देख, पहले तूने स्टेट बदला और अब तेरी कंट्री बदल गई। ये जगह बर्ड लवर्स के लिए भी बहुत ही यूनिक है और स्पेशल है क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे बहुत सारी फॉरेन बर्ड माइग्रेट करती हैं और लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। तो अब कोई नहीं कहेगा कि हमने फॉरेन ट्रिप नहीं किया है। वी ऑल आर गोइंग टू द नेपाल। आ गए हम। ओके, यहाँ से बरेली जाने का रास्ता है। हाँ, जा रहे तो लौटेंगे ना बेटा। चाय पिलाओ, चले जाओ। नेपाली चाय ये इतनी मेहनत से पुल पार करा, रुक जाओ। नेपाली चाय तो पी के जाएंगे। सो फाइनली वी हैव एंटर्ड टू नेपाल। और अगर इससे आगे आपको जाना है ना, मैं आपको एक जगह दिखाऊंगी। इससे अगर आपको आगे जाना है तो यहाँ पर एक और आपको थोड़ा सा चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं भंसार। भंसार देकर आप सबसे पहले पहुँचेंगे महेंद्र नगर। तो चलिए नेपाल का आनंद लीजिए। जहाँ तक हम गए थे वहाँ तक हम आपको दिखाते हैं। कंट्रीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, वही पेड़, वही ज़मीन, वही पानी, बस नाम ही अलग अलग है। एंड वी वर डिसाइडिंग कि हम यहाँ कुछ करें ना करें, लेकिन एक बार नेपाल की चाय जरूर पी के जाएंगे। तो देखते हैं चाय मिलती है नहीं मिलती है हमें।
तो देखो सामने ही वो जगह है जहाँ से आप महेंद्र नगर में एंटर कर सकते हैं। और इस वक्त बैठे हैं हम इस कैनाल के किनारे। ये जो जगह है, ज़मीन है, ये नेपाल की है। इस वक्त हम नेपाल की ज़मीन पे बैठे हुए हैं और ढूंढ रहे हैं कि शायद हमें चाय वाय मिल जाए पीने को, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था। और देखो यार, ज़मीन, पानी और पौधे सभी एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर अब आकर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, बहुत ही सारी फ़ोटोज़ खींची ताकि हमारी मेमोरीज़ बन जाएं। और ये हमारा पहला फॉरेन ट्रिप है, बच्चों को पहली बार हम किसी दूसरी कंट्री पे खड़े हैं। ये अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग है, मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग है। हो सकता है किसी को लगे अरे क्या बड़ी बात है, नेपाली तो गए थे, मगर भाई मैं पहली बार किसी फॉरेन कंट्री में आई हूँ अपनी बेटी के साथ, तो मेरे लिए ये चीज़ तो बहुत ही मायने रखती है। अब हमने कुछ टाइम वहाँ स्पेंड किया और फिर शाम होने लगी थी और वक्त कम बचा था घर जाने के लिए। काफ़ी लंबा सफ़र अभी हमें और करना है, तो अब वक्त आ गया था कि हम घर की तरफ लौट चलें। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अब वक्त है बाय बाय करने का नेपाल को, फिर कभी और लंबा टाइम लेकर और आगे तक जाएंगे। फ़िलहाल वापस हम उसी पुल पर आ गए हैं। ये पुल जो है ना, ये काली रिवर पर है। अच्छा, मैं रिवर के बारे में आपको बता दूं कि नेपाल में ना जिस रिवर को काली रिवर कहते हैं, वही रिवर इंडिया में कहलाती है शारदा रिवर। अब काली रिवर इसका नाम इसलिए है, या काली नदी इसलिए है, क्योंकि ये पिथौरागढ़ के काला पानी नाम की एक जगह से निकलती है। वहाँ पे देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, माँ काली का, इसलिए इस रिवर को नाम दिया है काली नदी। यही नदी जब इंडिया में आ जाती है, या इंडिया के कुछ स्पेशली जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के निचले हिस्से और उत्तर प्रदेश में आती है, तो वहाँ पर ये कहलाती है शारदा रिवर। और ये रिवर आगे जाके यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के घग्गर रिवर में मर्ज हो जाती है ना खूबसूरत। कहाँ से चले और कहाँ मिल गए, और रास्ते में इतना सारा जीवन देती हुई आती है ये रिवर, क्योंकि इस रिवर के पानी से इरिगेशन होता है, पीने का पानी और ना जाने और क्या क्या। और यहाँ पर हमें दिखे फ्लेमिंगोज़। वैसे ही जाते समय नहीं थे, आते समय शायद ये यहाँ पे हॉल्ट कर रहे हैं। तो फ्लेमिंगो देखना अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग था। कैमरा उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाया, पर सच बताऊँ सामने से बहुत ही प्यारे थे। अब वापस हम उसी ब्रिज पर आ गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें इसी ब्रिज पर से। यहाँ पर देखो, ये डिवीज़न कर रखा है वाटर का, तो ये पानी सिर्फ नेपाल नहीं, हमारे इंडिया के भी काम आता है। और जितने भी आपको यहाँ पे टैक्सीज मिलेंगे ना, उस पर 2 नंबर मिलेंगे, एक इंडिया का और एक नेपाल का, क्योंकि नेपाल में जाते ही हमारे जो इंडिया के फ़ोन नंबर्स हैं वो काम नहीं करते हैं। तो ये भी एक बड़ी ख़ास बात हमने देखी। अच्छा, इंडिया की जो टैक्सीज़ हैं उनके येलो कलर के नंबर प्लेट्स होते हैं, वहीं ऑन द अदर हैंड नेपाल की जो गाड़ियाँ हैं उनके रेड कलर के नंबर प्लेट्स होते हैं। और अब हम इस ब्रिज को ऑलमोस्ट पार कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ इस सफ़र में और क्या क्या मिला हमें। हम यहाँ रुक नहीं सकते ना कहीं, उस पार रुक सकते, वापस उधर नहर किनारे ना थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे 5 मिनट। पार्क में नहीं जा सकते। नहीं बेटा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आई होप आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमें तो ये बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आकर इंडिया टू नेपाल का जो सफ़र था हमारे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग था। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही प्यारे, बहुत सारी प्यारी वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे आपके लिए। और देखो, इस वक्त हमने इंडिया वापस एंटर कर लिया है। कुछ टाइम हमने इंडिया में इस तरह भी बिताया और इसके बाद हम घर को वापस चल पड़े। तो ऑल ओवर हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा था। और इस वक्त जीविशा टहल रही है शारदा नदी के किनारे। एंड फ्रेंड्स, थोड़ी सी हमारी टाइमिंग गड़बड़ हो गई थी, हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि कम्प्लीटली अनप्लान्ड था हमारा विज़िट नेपाल के लिए। थोड़ा टाइम पर आते तो ये सारी शॉप्स हमें खुली हुई मिलती, अब ये बंद होने लगी हैं, तो एज सच हमने कोई शॉपिंग तो नहीं करी यहाँ पर। लेकिन ऑल ओवर जो हम एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं वो ही बहुत प्रीशियस है हमारे लिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, घूमते रहिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।